हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए जो अपने राजस्थान का जो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर चल रहा था, उसमें मैं आज आप लोगों के लिए जो राजस्थान जीके है उसके नेक्स्ट वाले कुछ अच्छे पॉइंट्स लेकर आया हूं। तो चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं। आप वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और कंटिन्यूसली आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट जरूर लेकर आते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हाँ जी, तो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 5 जिलों से लगती है। इससे पहले अपन ने बात कर ली थी कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, कौन कौन से जिले हैं जो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित हैं। आज जो अपने पास जो नया जो नेक्स्ट पॉइंट है उनकी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा राजस्थान के 5 जिलों से लगती है: श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इसमें भी सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि फलोदी की जो सीमा है वो सबसे कम है और जैसलमेर की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके जो राजस्थान के 2 संभाग जोधपुर और बीकानेर हैं। ये 2 ऐसे संभाग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। आपको पता ही होगा जोधपुर जिला भी और बीकानेर भी। पहले सीमा पर राजस्थान के 2 संभाग हैं, जोधपुर और बीकानेर है। तो बीकानेर जो संभाग मुख्यालय है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक है। बीकानेर का जो संभाग मुख्यालय के आधार पर बात की जा रही है, जोधपुर का संभाग मुख्यालय जो बीकानेर की तुलना में ज़्यादा दूरी पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो सर्वाधिक निकट जो जिला मुख्यालय की अगर बात करें ना तब तो आएगा आंसर गंगानगर, और संभाग मुख्यालय की बात करें ना तब आएगा बीकानेर। तो याद रखना है इन दोनों पॉइंट्स को। नेक्स्ट की बात करते हैं। ऐसा कौन सा जिला है जो जिसका जो जिला मुख्यालय वो सर्वाधिक दूर है? तब आंसर आएगा धौलपुर। पाकिस्तान के जो 2 प्रांत है, पंजाब और सिंध प्रांत है, वो 9 जिला है। ऐसे 9 जिले हैं पाकिस्तान के जो किससे सीमा बनाते हैं? राजस्थान से सीमा बनाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के 9 जिलों में से पंजाब प्रांत के 3 जिले भावलनगर, भावलपुर और रहीम यार खान। मतलब मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इससे रिलेवेंट आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा आगे भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान से रिलेवेंट राजस्थान जीके में क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। तो ये वाला पॉइंट आप ना पढ़ें तो भी चल जाएगा। आगे बात करते हैं। थोड़ा सा इस तरीके से आपको ये भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करना होता है, हर पॉइंट पढ़ने के लिए नहीं होते हैं। आगे देखिए, आगे बात करते हैं। तो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो जिले और जो दूसरे राज्य हैं उनकी बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी। तो देखिए, सबसे पहले उत्तर की बात करते हैं। उत्तर में पंजाब है, 89 किलोमीटर बनाता है। सबसे कम सीमा है, 2 जिले हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के जो 2 जिले हैं वो फाजिलका और मुक्तसर है। तो जिनमें से फाजिलका ज़्यादा बनाता है और मुक्तसर की जो सीमा है वो कम बनती है। आगे देखते हैं। दूसरा, उत्तर पूर्व की बात करते हैं तो हरियाणा आ रहा है। हरियाणा सेकंड सबसे हाईएस्ट जो अपने पास है ना वो लेंथ है उसकी, अगर बाउंड्री की बात करें जो राजस्थान से टच हो रही है। आगे बात करें तो यहाँ इसमें 8 जिले आ रहे हैं, जैसे हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा, अलवर, डीग। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। इसमें भी अगर आप याद रखना चाहें तो हरियाणा के 7 जिले हैं। देखिए आगे पूर्व से बात करें ना तो पूर्व में उत्तर प्रदेश से 2 जिले अपने, पहले 2 थे सिर्फ भरतपुर और धौलपुर, लेकिन आजकल डीग है क्योंकि भरतपुर से अलग करके डीग को बनाया गया था। तो याद रखना है कि अब 3 जिले हैं, पहले उत्तर प्रदेश। और एक बार एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो पहले तो 2 ही थे लेकिन अब याद रखना है 3 जिले हैं। डीग भी इनमें इंक्लूड हो गया है। उत्तर प्रदेश के अभी भी 2 ही जिले हैं, एक तो मथुरा है और एक आगरा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे करते हैं बात। देखिए, दक्षिण पूर्व जिलों की बात कर लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व में आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश, जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है 1600 किलोमीटर की। और उसके 10 जिले अपने जो राजस्थान के जो 10 जिले हैं वो इससे सीमा बनाते हैं, धौलपुर से लेकर के और बांसवाड़ा तक के जितने जिले आ रहे हैं बाउंड्री टच वालों में। तो थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को कि बाउंड्री टच में देखिए धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, कोटा, बारा, झालावाड़। और इसमें भी झालावाड़ जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है, 520 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला वैसे सबसे बड़ा जिला भी यही है, तो झालावाड़ का याद रखना है। कोटा ऐसा जिला है जो कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे 2 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा साझा करते हैं। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ तो एक ऐसा जिला है जो अपने जिले से अलग होकर के भी, यानी एक उसका पार्ट है जो पहले अलग है। पहले तो अजमेर भी था जिसका एक पार्ट थोड़ा सा अलग साइड में था और वो भी मतलब अजमेर का ही पार्ट काउंट किया जाता था। अब अपने पास जो है ना चित्तौड़गढ़ एक ऐसा जो जिला है जिसका एक पार्टीशन थोड़ा अलग है और वो 2 बार सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और ऐसे के ऐसे ही 10 जिले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, वो भी
किससे साझा करते हैं सीमा? राजस्थान से। तो यहाँ से इधर देखें ना तो दक्षिण पूर्व वाले में तो आपको याद रखना है कि 10-10 का रेशियो है, ठीक है, यानी 10 जिले राजस्थान के, 10 जिले किसके हैं? मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3-2 का है, यानी राजस्थान के तो 3 है और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं। आगे बात करें उत्तर पूर्व हरियाणा की बात करें तो 8 जिले किसके हैं? राजस्थान के, लेकिन 7 जिले किसके हैं? हरियाणा के हैं। आगे बात करें ना, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर दिशा में बात करें उत्तर दिशा में तो पंजाब है ना, पंजाब के, तो यहाँ पे भी जो रेशियो है ना 2:2 ही है। तो अभी तक जो रेशियो है वो 2 में सेम आया है। एक तो पंजाब वाले में दोनों साइड से 2-2 जिले हैं और एक मध्य प्रदेश वाले में भी दोनों साइड से 10-10 जिले हैं। आगे बात करें दक्षिण पश्चिम से बात करें ना तो गुजरात है जो 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसमें 6 जिले हैं। स्पेशली इस बार बांसवाड़ा का क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात से, क्योंकि आप देख सकते हैं, आप एक चीज़ नोटिस करो, गुजरात के साथ भी बांसवाड़ा का नाम आ रहा है और मध्य प्रदेश के साथ भी बांसवाड़ा का नाम आ रहा है, तो ऐसे कन्फ्यूजन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको उस पेयर में अगर कोई जो दूसरे जिले दिखे ना वो भी आपको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन इस तरीके से आप कर पाओगे। आगे देखिए बात करते हैं आगे अगर अपन देखें ना तो गुजरात के साथ जो 6 जिले बना रहे हैं राजस्थान के, तो आपको याद करने ही करने हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। बाड़मेर सबसे कम जिला जो अपनी जो बाउंड्री है वो साझा कर रहा है वो है सिर्फ 14 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है कि ये सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी है, ठीक है। बाड़मेर सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला भी जिला है अपने पास, ठीक है। फिर भी अपने पास दोनों साइड में 6-6 जिले हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी जो अपने पास जो रेशियो है ना वो 6:6 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। बात करने लायक है ना वो ये है कि राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं, और 4 कौन कौन से हैं? हनुमानगढ़ है एक, तो जो पंजाब और हरियाणा से, डीग है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, और बांसवाड़ा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात से। और 2 ऐसे अपने पास जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, वो भी आपको याद करना है। एक तो ऊपर गंगानगर और एक इधर की साइड में जो अपने पास बाड़मेर है। तो जो गंगानगर है ना वो तो पंजाब से और पाकिस्तान से, और यहाँ पे जो बाड़मेर है ना वो अपने पास गुजरात से और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से ये भी याद रखना है। तो राज्य में कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ कितनी बार सीमा साझा करते हैं? 2 बार साझा करते हैं, मैंने आपको बता दिया। आगे बात करें तो अपने पास राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, जो 28 अपने पास ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सीमावर्ती जिले यानी सीमा पर स्थित हैं। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जो हैं वो तो 25 हैं, और 3 ऐसे हैं जो अपने पास क्या है, जैसे एक तो कौन है? जैसलमेर, एक अपने पास है फड़ौदी, और एक अपने पास है बीकानेर। तो JFB यानी जैसलमेर, फड़ौदी और बीकानेर, ये ऐसे 3 जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके अलावा बाड़मेर और गंगानगर वो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों बनाते हैं, और 20 जिले तो ऐसे हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय बनाते हैं। 2 ऐसे हैं कि जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं, और 3 ऐसे जिले हैं जो कि सिर्फ क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बाड़मेर नाम गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, और गंगानगर पंजाब और पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, मैंने आपको बता दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। राजस्थान में सिर्फ केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं, ये मैंने बता दिया। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 जिले बता दिया। अब अंतःवर्ती मतलब जो सिर्फ जिले अंदर की तरफ उनकी बात कर लेते हैं। तो जयपुर जो अपना एक तो कैपिटल है, जो राजस्थान का कैपिटल है, राजधानी वो। इसके अलावा दौसा, टोंक, बूंदी, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, पाली, बालोतरा, राजसमंद और सलूम्बर, ये वो जिले हैं जो सिर्फ अंतर्राज्यीय यानी अंदर की तरफ जो किसी भी बाउंड्री को टच नहीं करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। आगे देखिए तो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनमें अगर बात करें तो 7-7 जिलों के साथ सीमा बनाने वाले 3 जिले हैं, जयपुर, नागौर और पाली। 6-6 के साथ बनाने वाले अलवर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर, ब्यावर, जोधपुर, ये वो जिले हैं जो 6-6 जिलों के साथ, दूसरे जो इनके साथ बाउंड्री टच है ना वो 6 जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखें तो राज्य के अलवर, भरतपुर, खेरतल, तिजारा, के कोटपुतली, बैर और डीग जिले है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में आते हैं। याद रखना है पहले अलवर और भरतपुर सिर्फ 2 ही था, लेकिन अब आपको याद रखना है 5 जिले हैं जो NCR में आ रहे हैं, यानी जो अपने पास नेशनल कैपिटल जो रिजर्व एरिया है ना उसकी बात हो रही है ये, यानी राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहे हैं, कि जिसमें अलवर और भरतपुर पहले 2 ही जिले थे, लेकिन अब 5 जिले आ रहे हैं, जिसमें खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और डीग जिले शामिल हो चुके हैं। आगे और बात करें तो राज्य के जयपुर, कोटा शहरों में NCR के काउंटर मैग्नेट सिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है कि जयपुर और कोटा ऐसे 2 शहर हैं जिनको NCR के काउंटर मैग्नेट, काउंटर का मतलब है जैसे दिल्ली से इनको काउंटर किया जा रहा है, काउंटर का मतलब होता है आपको पता है गोली चलाना इनकाउंटर होता है ना, वैसे काउंटर सिटी हैं, क्योंकि ये 2 ऐसी जो और सिटियाँ जो इनके नज़दीक में पड़ रही हैं, ठीक है।
देखिए, राजस्थान के संभाग और जिलों की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था उसकी शुरुआत 30 मार्च 1949 को की गई थी, एक तो ये याद रखना है। आगे अगर अपन देखना चाहें तो उस समय जो जब इसको शुरुआत किया गया था ना, सब 25 जिले और 5 संभाग थे। जब इसको शुरुआत किया था, और किसने शुरुआत किया था? मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने किया था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया था। ये संभाग और जिलों की बात की तो संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को आ गई। 25 जिले और 5 संभाग थे। फिर 1 नवंबर 1956 को आपको पता है राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा 26वां जिला जो है वो अजमेर को बनाया गया। 1962 में संभागीय व्यवस्था उसको बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री उस टाइम थे मोहनलाल सुखाड़िया, यानी मोहनलाल सुखाड़िया जी ने जो ये संभागीय व्यवस्था थी ना उसको हटा दिया था। फिर 1982 में 27वां जिला धौलपुर बना। 27वां जिला कौन बना? धौलपुर बना 1982 में। फिर 1987 1987 की बात कर लेते हैं। 1987 में इस जो संभागीय व्यवस्था थी उसको वापस मुख्यमंत्री हरदेव जोशी जी ने वापस शुरुआत किया। और 1987 में अजमेर को 6वां संभाग, ध्यान रखना है ये भी याद, यानी आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री जो थे ना हरदेव जोशी जी, उन्होंने जब 1987 यानी 1987 में जब संभागीय व्यवस्था को शुरू किया तब उन्होंने 6वां संभाग भी घोषित किया था साथ में ही, और वो क्या था? अजमेर को। पहले 5 संभाग के थे। 1991 1991 में 3 जिले बने थे और तीनों क्रमशः याद रखने हैं BDR। इसी तरीके से BDR याद रख लोगे आप। देखिए 12 दौसा और राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, इसी तरीके से याद रखने हैं BDR। देखो BDR कौन कौन से बने? 28वां बना था 12, 29वां बना था दौसा, और 30वां जो बना था ना वो राजसमंद। 31वां जिला 1994 में बना था हनुमानगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अब, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपको जो मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको अभिकथन और कारण उन सब में मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो 1994 में 31वां जिला हनुमानगढ़, 1997 यानी उसके 3 साल बाद 32वां जिला करौली बना था। और 4 जून 2005 को भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग घोषित किया गया था। ये अपने जो उस टाइम मुख्यमंत्री थी माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे जी, उनके द्वारा ये काम किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। 4 जून 2005 को किसने घोषित किया? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने। 33वां जिला जो है वो प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। ये वैसे देखा जाए तो ये अंतिम जिला था अभी तक, लेकिन अब उसके बाद अशोक गहलोत जी स्टार्ट किया, और अशोक गहलोत जी ने जो अपनी काउंटिंग वो 50 तक पहुंचा दी। भजनलाल सरकार वापस उनको लेकर के 41 तक आ चुकी है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि ये वो जिला था जो एकदम ऑफिशियली उस टाइम 26 जनवरी 2008 को घोषित किया गया था। और कमेटी बनी थी परमेश चंद्र कमेटी जी की सिफारिश पर 33वां जिला बनाया गया था प्रतापगढ़ को। आगे बात करते हैं। अब राम लुभाया जो कमेटी आई उसने तो एकदम काया पलटी कर दिया था। राम लुभाया इतना लुभाया राजस्थान को, क्या बताऊं मैं आपको, कि 17 मार्च 2023 को जिसका नोटिफिकेशन 7 अगस्त 2023 को आया था, 19 नए जिले बना दिए थे। याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूँगा कि एक दूदू जिला बना था जो मेरे गाँव से भी छोटा लगता है, ऐसा कहा जाए तो कहने का मतलब क्या है कि हर किसी को जिले बना दिए थे उस टाइम। तो ऐसे लग रहा था कि पंचायत समितियों को जिले बना देंगे, तो उन्होंने पहुंचा दिए थे। जिलों की जो संख्या थी ना, जो अपने पास अशोक गहलोत जी थे, उन्होंने 19 नए जिले बनाकर 33 में 19 ऐड करने पे, वैसे काउंटिंग भी थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी, बहुत उस टाइम ट्रोल किया गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं। तो जो 28 दिसंबर 2024 को है वो भजनलाल सरकार ने वापस जो 9 जिले और 3 जो संभाग बने हुए थे, 3 संभाग बोले तो हमारे सीकर जो हैं उसको भी संभाग बना दिया था, लेकिन उसके बाद उसको हटा दिया था। वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग हैं। याद रखना है, वर्तमान में कितने हैं? 41 जिले और 7 संभाग है। देखिए 5 संभाग तो स्टार्टिंग में बन गए थे, फिर 6वां जो संभाग है वो अजमेर बना था, और जो 7वां संभाग है वो भरतपुर में 2004 में बना था राजे जी के, वसुंधरा राजे जी की सरकार में। अब उसके बाद से 3 और संभाग बनाए तो 10 संभाग हुए, लेकिन उनको निरस्त कर दिया वापस तीनों को, और अभी भी कितने हैं? 7 हैं, 41 जिले हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा जिला है, किस तरीके से उनकी स्थिति है, थोड़ी सी 2 मिनट, उसके बाद आगे देखेंगे। तो उदयपुर संभाग की बात करें तो उसमें 7 जिले आ रहे हैं। पहले तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा कि कौन से संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो अभी तक देखा जाए तो जोधपुर में 8 जिले आ रहे हैं जो अभी तक सर्वाधिक हैं। आगे देखिए, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, सर्वाधिक जनजाति वाला संभाग है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भील, गरासिया और जो अपनी जनजातियाँ हैं ना वो सब यहीं लगभग ऑलमोस्ट पाई जाती है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने ज़िले आ रहे हैं वो सभी के सभी ऑलमोस्ट कौन कौन से आ रहे हैं, ये वही ज़िले आ रहे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जनजातियाँ रह रही है, ट्राइबल्स जो हैं, ट्राइब्स जो रह रहे हैं, जिसमें उदयपुर आ रहा है, स्लुम्बर आ रहा है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो आपको पता है भीलों के, इन्हीं के जो मेन प्लेसेस हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा
ट्राइब्स पाई जा रही है, जिसको अपन TSP एरिया कहते हैं। आगे देखिए अजमेर संभाग की बात करते हैं। ये मध्यवर्ती संभाग यानी बीच में है, कोई किसी तरीके की ये सीमा साझा करने वाला संभाग, ये एकमात्र ऐसा संभाग है जो ना तो अंतर्राज्यीय बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और इसमें 6 अपने बात करें ना तो ये लगभग सभी 6 संभागों से सीमा बनाता है, ये भी याद रखना है। जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में 7 जिले आ रहे हैं, जिसमें जयपुर, झुंझुनू, सीकर, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बरोड़ है। सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला है, याद रखना है। और इसमें जो सर्वाधिक जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। आगे बात करते हैं। जोधपुर है, जिसमें 8 जिले आ रहे हैं, याद रखना है अच्छी तरीके से। सबसे कम वर्षा होती है, न्यूनतम आर्द्रता यानी यहाँ पे जो आर्द्रता है वो भी कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। यहाँ पे जो जिले हैं ना वो सर्वाधिक जिलों वाला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, याद रखनी है। वृद्धि सबसे ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो अपने पास 2011 की अगर अपन देखें ना वृद्धि, उसमें बाड़मेर ही टॉप पे है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है अगर 10 की वृद्धि में देखा जाए तो यहाँ अपन देख सकते हैं जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं, जिसमें जोधपुर, जालोर, पाली, सिरोही, फड़ौदी और जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात कर लेते हैं। पहले तो इसमें सांसौर वगैरह और ऐसे ऐड करके काफ़ी ज़्यादा कर दिए थे, लेकिन अब तो थोड़ा सा कंट्रोल में है काम। आगे और बात करें तो कोटा संभाग में 4 जिले आ रहे हैं, और सबसे कम वाले जो ज़िले हैं वो यही हैं। इसमें वो एक तो और एक जो बीकानेर है उसमें 4 जिले ही हैं। भरतपुर में 5 हैं। देखिए कोटा संभाग की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा और आर्द्रता वाला संभाग है, क्योंकि आपको पता है हाड़ौती प्रदेश है, और सर्वाधिक यहाँ पे आपको पता है झालावाड़ में, कोटा में यहाँ बरसात बहुत ज़्यादा होती है और नमी भी सबसे ज़्यादा ही रहती है। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि कोटा संभाग है तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी है। बीकानेर की बात करें तो ऐसा है, जहाँ पे 2 जिले तो ऐसे हैं जहाँ वर्षा होती नहीं है, तो न्यूनतम नदियों का प्रभाव होता है, क्योंकि बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनमें तो ना तो बरसात होती है इतनी ज़्यादा और ना ही यहाँ पे नदियाँ हैं। आगे बात करें तो न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। न्यूनतम मतलब कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वैसे आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कोटा की बात करें तो वो तो बनाता ही नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है जोधपुर और इसके कंपैरिजन में बात हो तो आगे बात करते हैं। सर्वाधिक नहरों से सिंचाई वाला संभाग है, क्योंकि IGNP है अपने पास, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो यहीं से पास होती है। इसके अलावा और बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित अपने पास क्या है, जिला मुख्यालय वाला संभाग है। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी। भरतपुर संभाग में बात करें तो 5 जिले आ रहे हैं। पहले तो इसमें भी जो अपने पास है ना डी का वो नहीं था, तो 4 ही जिले आ रहे थे, लेकिन अब 5 हैं। 2 भरतपुर खुद आ रहा है, एक धौलपुर, करौली, डीग और सवाईमाधोपुर आ रहा है। सर्वाधिक 3 राज्यों, याद रखने वाला बात यह है कि 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन कौन से उसे, एक तो मध्य प्रदेश है, एक उत्तर प्रदेश है और एक अपने पास हरियाणा से। तो ये वाली बात भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। चलिए, बल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जैसलमेर जिला है, जो 38,401। बहुत ऐसे दुनिया में देश हैं जो इससे छोटे हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि अपना जैसलमेर ही कई ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे बड़ा है। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग जो 11.5% या 11.22% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर है और 3034 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल का इसका। जो राजस्थान का क्षेत्रफल देखें और उसके कंपैरिजन में देखें ना तो 0.8% है। लगभग कितना गुना है, 12.66 गुना बड़ा है। सिरोही जिला राजस्थान के क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग दोनों में समानता रखता है, यानी कहने का मतलब क्या है, इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जितनी राजस्थान की जनसंख्या उसका परसेंट और जितना उसका एरिया राजस्थान का, उन दोनों का लगभग सेम ही कंपैरिजन रख रहा है। कौन है, सिरोही की आपको पता है हाईएस्ट पीक जो राजस्थान की पीक है माउंट आबू, वो भी आपको याद रखनी है, गुरु शिखर। चलिए आगे बात करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े जिले उनकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इनकी सीक्वेंस। RS 2023 हुआ था उसमें ये पूछा भी गया था, जो प्री हुआ था उसमें, कि इनकी सीक्वेंस है, इनको बताना था। उसमें जैसलमेर 38,401, बीकानेर 239। इन दोनों में ज़्यादा कन्फ्यूजन दे रखा था वहाँ पे भी, क्योंकि बीकानेर और बाड़मेर में, वहाँ बाड़मेर ऐसा लग रहा था कि बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बीकानेर ज़्यादा है 30,239। फिर 28,387 और 22,850। जोधपुर और नागौर भी याद रखना, 17,718। सबसे छोटे जिलों की बात कर लेते हैं। अगर सबसे छोटे जिलों की बात करें जो एरिया में सबसे छोटे हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 ऐसे जिले हैं जो सबसे छोटे हैं। उनमें से आपको पता ही होना चाहिए धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। देखिए तो DDD है, धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर, DDD, यानी याद रखना है DDD, लेकिन डी में याद रखना है धौलपुर, दौसा और उसके बाद डूंगरपुर, फिर PR, DDD PR। अपन कहते हैं ना DPR भर रहे हैं अपन, तो DDD PR याद रख लीजिए, DPR यहाँ ऐसे समझ लीजिए, ठीक है।
तो प्रतापगढ़ आएगा उसके बाद, और उसके बाद राजसमंद आएगा। तो अपन ने ये एरिया वाइज और कौन कौन से ज़िले कहाँ स्थित हैं, उनकी क्या लोकेशंस है, उसके बारे में डिस्कस किया। आप लोगों को लास्ट में मैं यही कहूँगा, आपके अगर कोई भाई बहन वगैरह अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपकी फैमिली में कोई स्टडी कर रहा है राजस्थान जीके से रिलेवेंट, तो उनको बताइए कि यहाँ पे नोट्स के माध्यम से बढ़िया तरीके से कम शब्दों में अच्छी अच्छी चीज़ें बता के और बढ़िया तरीके से रिवीजन करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को आप लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का टीसी में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।